जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही। एक जा है भले दो बदन हो मेरा, मेरी हो के हमेशा ही रहने, कहना कभी न अलविदा। तो अलविदा नहीं कहना है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धरती माता यानी पृथ्वी के अंदर से कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपको मज़ा आएगा, एकदम मज़ा से समझ में आएगा कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है और ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाया जाता है। क्या भारत में भी कोई ऐसा ज्वालामुखी है? तो उसको आप इसमें वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ज्वालामुखी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि ज्वालामुखी होता कैसा है, विस्फोट होता कहाँ से है धरती में से। तो उसके लिए हमने वो यहाँ पे पृथ्वी का नॉर्मली चित्र बनाया है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स को दर्शा दिया है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गोला है, गोला नहीं पृथ्वी है, अर्थ है। तो आपको पता होगा ना कि पृथ्वी यानी दो धरती माता है, इनके 3 लेयर हैं। कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं, जिसमें सबसे पहला लेयर है आपका यहाँ पे सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे है। मतलब सबसे ऊपर वाला जो एरिया ये सियाल है, सियार नहीं सियाल। जो बीच वाला इसको सीमा बोलते हैं और जो लास्ट वाला इसको नीफ है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। बीच वाला जो परत है इसमें सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से जो अंदर वाला परत है इसको बोलते हैं नीफ है, इसमें निकेल और फेरस यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये तीनों जो नाम है ना, इसका दूसरा नाम यहाँ पे हमने लिखा है क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे बाहरी परत क्रस्ट, बीच वाला परत मेंटल और सबसे बीच वाला परत क्या होगा? कोर होगा, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे ऊपर वाला जो है ना 1% मात्र क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट का जो परसेंटेज है वो 1% का होता है। उसी तरह से ये जो अंतिम वाला है ये 83% होता है। ठीक है। और बीच वाला कितना है? 16% है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है ना, ये इसी बीच वाले पार्ट से होता है। इस बीच वाले पार्ट से किसका विस्फोट होता है? ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ठीक है। तो विस्फोट आखिर ज्वालामुखी क्यों होता है, अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इस पर इतना ना लोड है, इस पृथ्वी पर इतना ना दाब है, प्रेशर है, लोड है, जिस वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके अंदर आग लगा है। ठीक है, थोड़ा सा। तो आग लगने की वजह से इसके अंदर जितने भी मिनरल्स है, खनिज, वो जलना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। जिसके जलने की वजह से इसके अंदर, अब मान लीजिए कोई चीज़ जब जलता है ना तो उसके अंदर से गैस निकलता है। अब उस गैस को निकलने का कोई जगह नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि इसको उलट पलट देगा, ज्वालामुखी विस्फोट करेगा। ठीक है। तो जब जलता है ना तो इसके अंदर क्या बनता है? आग उत्पन्न होता है, जिस वजह से ये जल के पूरा पिघलना स्टार्ट हो जाता है, अंदर का मटेरियल पिघलना शुरू हो जाता है। तो पिघलने के बाद अब इसको निकलना जरूरी है कहीं ना कहीं से। तो पिघल जाता है जब अंदर वाला पार्ट्स, यानी देखिए यहाँ पे सीमा जो है ना यानी मेंटल, इसी मेंटल वाले पार्ट में जो सबसे अधिकतम भाग होता है वही में से क्या निकलता है? ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और यही बहुत ज़्यादा क्या होता है? हीट हो जाता है, जिस वजह से इस पार्ट से क्या निकलता है? ज्वालामुखी। अब कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है, लोड है, दबाव है, जिस वजह से इसमें हीट उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और इसका बीच वाला जो पार्ट है ना ये बहुत अर्ध तरल है। अर्ध तरल का अलग मतलब कि जैसे हम लोग जब लाई बांधते हैं ना, लाई, तो जिस तरह पाग नहीं बनाते, पाग मीठा का, उसी तरह का पाग इसके अंदर हुआ है। लाई बनाने के लिए नहीं, ये ज्वालामुखी बहुत डेंजर है। इसमें आप उंगली डालिएगा तो आपका उंगली खत्म हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो जो ज्वालामुखी का लावा होता है ना, लावा, भूजा खाने वाला लावा नहीं, जो हम लोग बांधते हैं ना लाई, उसका महिया जो होता है, महिया, उसी तरह का इसके अंदर निकलता है। ठीक है। तो जब इसमें अधिक गैस उत्पन्न हो जाता है ना इसके अंदर, तो गैस उत्पन्न होने के बाद ही ब्लास्ट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस सेक्शन में, ठीक है, इधर ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है। यहाँ पे अगर ज्वाला बन गया है, लावा मैग्मा जो भी है सब इसके अंदर का जो महिया है वो बन गया है, तो वैसे स्थिति में ये ज्वालामुखी जो है ना अंदर का, जिधर पृथ्वी का लेयर पतला पड़ेगा वही में फाड़ के निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कुकुर जो होता है ना, कुकुर नहीं, कुकर, जैसे इसमें खाना बनाते हैं तो जो दाल उसमें जब डालते हैं ना तो उसके अंदर गैसिंग बनता है, गैस बनता है। ठीक है। और गैस पर निकलने का जब जगह नहीं मिलता है तो बहुत तेज इसमें क्या होता है, उसके कुकर के अंदर की तरफ चारों दीवारों पर दबाव डालता है। ठीक है। और जिस तरफ उसको ज़्यादा मतलब
ज़्यादा पतला मिलता है ना एरिया, उसी तरह से भी क्या करता है वो फाड़ के निकल जाता है। परंतु उसके ऊपर देखिएगा ना सीटी, कुकर के ऊपर एक छोटा सा सीटी रहता है, जिस वजह से वहाँ से क्या निकलता है, गैस निकल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इसको कहीं से जब निकलने का जगह ना मिलेगा ना, तो इसी तरह से ये फाड़ के क्या करेगा, निकल जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा तो इसका स्वरूप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये अब देखिए, इसके अंदर जो बना हुआ था, ये मेंटल वाले बीच वाले पार्ट में बनल था। ठीक है, ये जो नीचे ये जल कर पिघल कर जो मोहिया बना है ना, मोहिया, उस मोहिया को मैग्मा बोलते हैं। म से मोहिया, म से मैग्मा। तो ये मैग्मा पृथ्वी के इस लेयर को फाड़ के बाहर निकला इसे करके। ठीक है, अब भाई ज्वालामुखी हम तो सिंपल में बनाया, आप तो देखे होंगे फिल्म वगैरह में कुछ में। ठीक है, तो उस तरह का ज्वालामुखी ये है। अब देखिए, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है ना, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, उस स्थान को काल्डेरा के नाम से जानते हैं। काल्डेरा एक बड़ा वर्ड हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा अगर निकला, थोड़ा सा जगह हुआ, तो उस थोड़े से जगह को हम लोग बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं, छिद्र। परंतु वो अगर मुंह का इतना ढाका बा दिया, कर दिया, पूरा मुंह निकाल दिया, बड़का चुका एकदम, तो उस बड़े से मुंह को क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फटाक से निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, उसके बाद चारों तरफ से छिटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो चारों तरफ छिटा जाता है, बाहर निकलता है। देखिए, जब अंदर आएगा तो इसको मैग्मा बोलते हैं, परंतु जब ये बाहर निकल जाता है, जब ये मोहिया अंदर से बाहर निकल जाता है, तो इस मोहिया को लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लावा। परंतु हिती हिती टुकड़े में अगर बंट जाता है ना, इधर उधर छिटा जाता है, तो उसको हम लोग एस्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोरिया। आप तिलक बारात में देखेंगे ना कि जो वो आकाश वाला पटाखा होता है, पटाखा, उस पटाखा से निकलता है बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी निकलते हैं, और ऊपर ही क्या होता है, ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर वो ब्लास्ट हो जाता है। परंतु इस ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस तरह के अब छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, चारों तरफ विखंडित हो जाते हैं, बीच जाते हैं। ठीक है, जिस छोटे छोटे टुकड़वा को हम लोग कहते हैं एस्कोरिया। क्या कहते हैं, एस्कोरिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ से होता है, मेंटल से होता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। तो आइए उस ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उससे पहले आपको एक अच्छा से एग्जाम्पल देते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि धरती में कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या मनुष्य में कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो हाँ होता है, लेकिन यह ज्वालामुखी विस्फोट उतना भयानक नहीं होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सर्दी हुआ है, तो ये हो गया उसका मेंटल नाक। मेंटल नाक नहीं हुआ, मेंटल के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, मतलब नाक के अंदर वाला पार्ट हो गया मेंटल। उसके थ्रू से एकदम फच से फेंकता है, उधर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो इस तरह की घटना इसमें भी होती है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे और बात करें यहाँ पे ज्वालामुखी के प्रकार की, तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। आप अपने आप से रिलेटेड कीजिएगा। पहला ज्वालामुखी का प्रकार होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो होता है ना, ये मरल होता है, मतलब ये शांत होता है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, ये शांत होता है। तो अभी हमारा जो ज्वालामुखी है ना, काल्डेरा, ये अभी शांत है। अंदर का जो मैग्मा है, मतलब मोहिया निकल नहीं रहा है, अभी हमारा शांत है। हो सकता है कि आप में से कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनका ज्वालामुखी जागृत हो, खुलल हो, मरल नहीं हो, चालू हो। ठीक है, यहाँ पे तो पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है ये है। तो पहले ज्वालामुखी का प्रकार क्या है, मृत ज्वालामुखी। तो इसको समझ गए, जो कभी नहीं भड़कता हो, जो शांत रहता हो। तो मनुष्य का ज्वालामुखी मतलब हमारा भी ज्वालामुखी क्या है, शांत है। हो सकता है कि कभी आने वाले टाइम में हमारा ज्वालामुखी भड़क जाए, जिस वजह से यहाँ से मैग्मा निकल के लटक जाएगा। ठीक है दूसरा होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब होता है तनी सूतल रहता है, आराम से सूतल रहेगा। जब इसको पता चलेगा कि हमको भड़कना है तो फटाक देके भड़क जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। तो सुसुप्त ज्वालामुखी को रिलेट कीजिएगा अपने आप से, तो हो सकता है कि जिसका ज्वालामुखी में तनी तनी से बह रहा हो, तो वो सुसुप्त ज्वालामुखी होगा। मतलब पृथ्वी के ऐसा कहीं पे स्थान पर जहाँ पे ज्वालामुखी थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा हो, अंदर से मैग्मा निकल के लावा बन रहा हो, मतलब तनी तनी मोहिया निकल रहा हो, तो वैसे स्थिति में वो सुसुप्त ज्वालामुखी होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो हमेशा निकालते रहता है, हमेशा क्या निकालते रहता है, तो मैग्मा निकल के लावा बनाते रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी। अब क्या भारत में कौन ऐसा ज्वालामुखी है, तो भारत में मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ठीक है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, यहाँ पे देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वहाँ पे एक बैरम और नारकोंडम ज्वालामुखी है। बैरम और नारकोंडम ज्वालामुखी में जो बैरम ज्वालामुखी है, ये सूतल है, सॉरी सूतल है, यानी कहने का मतलब है मृत है, ये मरा हुआ है। ठीक है,
और बैरम नारकोंडम जो है ये हमेशा क्या रहा, बह रहा है इससे, ठीक है, मतलब इससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। उसके बाद और ज्वालामुखी की बात करें तो विसुवियस ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो इटली में है। इस तरह के बहुत से ज्वालामुखी के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप ज्वालामुखी के टाइप्स को, उसके कंडीशंस को आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अगर यह वीडियो या इसके पहले वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।